हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल फ्रेंड। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं सब सब्सक्राइबर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो आपको पसंद पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर 250 से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मेट्रोजिल 400 के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके मतलब पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मेट्रोनिडाज़ोल जो टैबलेट आता है उसके बारे में। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेट्रोजिल 400 टैबलेट का स्ट्रिप है। इसी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेट्रोनिडाज़ोल आता है। मेट्रोनिडाज़ोल कंपोजिशन के और भी बहुत सारे ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं, जैसे मेट्रोन, मेट्रोजिल और भी बहुत सारी आती हैं। मेट्रोनिडाज़ोल यह एक प्रोटोजोल और एमोबियासिस ड्रग है जो नाइट्रोनिडाज़ोल से बिलोंग करती है। ये इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में दिया जाता है। मेट्रोनिडाज़ोल बहुत तरह के फॉर्म में आती है, जैसे टैबलेट फॉर्म में हो गया, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, ओरल जेल के फॉर्म में या वेजाइनल जेल के फॉर्म में। इस तरह के अलग अलग तरह के फॉर्म में आती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, मतलब ये टैबलेट किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं डॉक्टर, वो एमोबियासिस डिसेंट्री में करते हैं, जिसमें पेट में दर्द होता है और लूज़ मोशन बार बार पेशेंट को जाना पड़ता है। इसी तरह की एक और इन्फेक्शन होती है पेट में, जिसे जियार्डियासिस बोलते हैं। उस कंडीशन में भी पेशेंट को लूज़ मोशन ही होता है और पेट में दर्द होता है। ये टैबलेट ओरल इन्फेक्शन में भी चलाया जाता है, मतलब अगर गाल में किसी तरह का जख्म हो गया है, उस स्थिति में भी ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगला है गम डिजीज़। अगर मसूड़ों में सूजन हो गया है, इसमें भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो गया है तो उसमें भी डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि ये टैबलेट मेल और फीमेल दोनों में चलाया जाता है। फीमेल में एक बीमारी होती है जिसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस बोलते हैं। इस बीमारी में महिला के वेजाइनस से वाइटिस डिस्चार्ज होता है, जो ग्रे कलर का भी हो सकता है और वो बहुत ही बैड स्मेल के साथ होता है। और उसके साथ साथ उस महिला के पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है। उस स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। महिलाओं में एक और बीमारी होती है जिसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें यूटेरस के ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या उनके जननांगों में इन्फेक्शन हो जाता है। उस जगह पे भी डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस ये भी एक बीमारी है जो फीमेल में होती है, जिसके वजह से फीमेल के जननांगों में इचिंग और रेडनेस आ जाती है और वाइटिस डिस्चार्ज होता है। उस स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है ये टैबलेट। ल्यूकेरिया डिजीज़ में भी ये टैबलेट चला जाता है, जिसमें महिलाओं के वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज लगातार होता रहता है। उस स्थिति में भी ये टैबलेट दिया जाता है। अगर किसी मेल या फीमेल के लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या निमोनिया हो गया हो, उस स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी के स्टमक में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी के इंटेस्टाइन में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो या इंटेस्टाइन के बाहर भी किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसे भी ठीक करने में ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और यूटीआई में भी ये चलाया जाता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, यूरिन में अगर किसी तरह का दिक्कत है, तो उसमें भी ये डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। डिजीज़ के अलावा भी डॉक्टर अपने हिसाब से बहुत सारे डिजीज़ में ये एडवाइस करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जो नॉर्मल कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं इसको लेने के बाद, वो इसके जो इफ़ेक्ट हैं उससे मिलते जुलते हैं। जैसे अगर एमोबियासिस डिसेंट्री में अगर इसे लेते हैं तो वो डिसेंट्री रुकने के बजाय और बढ़ जाएगी, ये वो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है। ये टैबलेट लेने के बाद और भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि नौसिया हो जाती है पेशेंट को, या वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया, या उसके अलावा हेडेक
और मुंह में मेटालिक टेस्ट होने लगता है और ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है, मतलब मुंह में सूखापन जैसा लगता है, या तो उसे चक्कर आने लगेगा। इस तरह की कोई भी समस्या अगर होती है तो आप इस दवा को बंद कर देंगे और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। कोई पेशेंट अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेता है तो उसका वेट लॉस होने लगता है, ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट ही है। अब बात करते हैं ये टैबलेट किस पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं, किसे नहीं चलाना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। किसी को अगर ब्लड की बीमारी है, ब्लड में जैसे किसी तरह का बीमारी हो गया हो तो उसमें भी ये नहीं दिया जाता है। किसी मेंटल पेशेंट को ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। और अगर कोई क्रोनिक अल्कोहलिक है, मतलब पुराना शराब पीने वाला है, तो उससे भी ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में। इसका जो नॉर्मली डोज चलाया जाता है 1 टैबलेट बीडी चलाया जाता है, मतलब 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम। और अगर कंडीशन ज़्यादा अगर किसी का ख़राब है तो उस स्थिति में 1-1 टैबलेट 3 टाइम चलाया जा सकता है। 5 से 7 दिन तक चलाया जाता है नॉर्मली। वैसे एक्यूरेट डोज के लिए पेशेंट का एज और उसके बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर अपने हिसाब से इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। जहाँ तक इसके प्राइस का सवाल है, ये 15 टैबलेट का स्ट्रिप में जो टैबलेट आता है वो 12 से 13 रुपए का टैबलेट आता है, जो कि बहुत ही सस्ती है दवाई, कोई भी आदमी लेकर यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और कुछ नई बात सीखने को मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।